हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड। और फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड के कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपके यूज़ होंगे बहुत से एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके इस टॉपिक से आते हैं। और न्यूमेरिकल किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आज की क्लास में देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स और उनके बीच रिलेशन, जिस हिसाब से ये वाटर डिमांड एक दिन में वेरी कर सकती है या फिर पूरे साल में वेरी करती है, तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। तो चलिए अभी की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एक पूरे दिन में जो हम लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है वो ऐसा तो नहीं रहता कि कांस्टेंट रहेगी, कि आपको सुबह 6 बजे जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उतनी ही 8 बजे भी होगी, या फिर उतनी ही 12 बजे होगी, या फिर हम दिन के 2 बजे कह देते हैं। ये डिमांड जो है आप क्या देख रहे हो कि पूरे दिन में वेरी कर रही है। अभी हम लोग सिर्फ एक दिन का डाटा कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक आर्ली वेरिएशन शो कर रहे हैं। अगर मैं आर्ली वेरिएशन शो करूं एक ग्राफ की फॉर्म में, तो हम लोग कुछ इस तरीके से ये ग्राफ कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस में मान लीजिए टाइम हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस में है डिस्चार्ज। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि सुबह का टाइम है, मान लीजिए ये 12 AM से हम लोग टाइम शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 6 AM शो कर देते हैं, यहाँ पर आपका 10 AM शो कर देते हैं, और ये आपका वापस 12 PM तक का ग्राफ है। तो आप क्या देखते हो कि सुबह सुबह वाटर की रिक्वायरमेंट देखो, 12 बजे से लेकर मतलब 5 बजे तक वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। 6 बजे से ये इंक्रीज़ होने लग जाएगी और 10 बजे तक बढ़ेगी। उसके बाद दिन को हो सकता है ये वैल्यू थोड़ी कम हो और शाम को फिर से वैल्यू इंक्रीज़ करे और उसके बाद फिर से ग्राफ आपका नीचे जाने लग जाए। मतलब टाइम के साथ अगर मैं देखूँ, मैं अभी सिर्फ आर्ली वेरिएशन शो कर रही हूँ, तो आर्स जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक आर में आपकी कुछ और वैल्यू हो सकती है जो वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या करूं, अगर मैं एक पूरे दिन में जो आपने 24 आवर्स में जितनी भी डिमांड की वैल्यूज निकाली थी, एक पूरे दिन में आपके पास हर एक आर का डाटा होगा, 12 बजे से 1 बजे तक का, 1 से 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक। आपने इन सारी डिमांड का अगर क्या निकाल लिया, एवरेज। ठीक है, मान लीजिए x1, x2, x3, आपके पास ये सारी डिमांड की वैल्यूज है, x1 LPCD, x2 LPCD। तो आपने 24 आवर्स के डाटा को क्या किया, अगर आपने एवरेज निकालना होगा तो आप इन सभी को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 24 प्लस सोन अप टू x24 कर देते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगी एक एवरेज वैल्यू। तो मैं यहाँ पर अगर ग्राफ में वो शो करूँ, मान लीजिए वो एवरेज वैल्यू कुछ इस तरीके से शो हो रही है। ये क्या निकाला है, जो आप लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो कि आपकी ये एवरेज वैल्यू से भी डिमांड पूरे दिन में ज्यादा भी हो सकती है और इसी एवरेज वैल्यू से डिमांड कम भी हो सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इससे डिमांड ज्यादा भी हो रही है, डिमांड कम भी हो रही है। अब देखो हम जो रिलेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज मैक्सिमम डेली डिमांड। पहली टर्म है मैक्सिमम डेली डिमांड, जो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर मान लीजिए शो कर रही हूँ कि 8 बजे एक दिन की सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी, 7 to 8 AM सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी। तो मैक्सिमम डेली डिमांड और आपकी एवरेज डेली डिमांड में क्या रिलेशन होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एनुअल एवरेज डेली डिमांड। अब ये एनुअल एवरेज डेली डिमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीखा था अपने सेकेंड लेसन में, जिसमें आपको समझाया था कि पूरे साल की वाटर की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करो, जो कि V लीटर्स है, और डिवाइडेड बाय 365 कर दो, तो आपको एक दिन की वाटर की एवरेज डिमांड पता लग जाएगी। तो हम यहाँ पर वही डिमांड कंसीडर कर रहे हैं। अगर एनुअल लगा दिया तो मतलब पूरे साल का आपने डाटा लिया है और फिर उस वैल्यू को 365 से डिवाइड किया है, तो आपके पास एवरेज वैल्यू निकल के आई है। तो पहला रिलेशन है मैक्सिमम डेली डिमांड का एनुअल एवरेज डेली डिमांड के साथ, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। सेकेंड रिलेशन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका किसके बीच है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे कि आपका मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे लिख रही हूँ,
तो मैक्सिमम डे का मीनिंग क्या है ना। अब देखो आपने पूरे साल का वाटर रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करी थी, आपके पास 365 डेज का हर एक आर की वाटर की कितनी डिमांड है वो सारी वैल्यूज आपके पास हैं। मान लेते हैं कोई एक डेट कंसीडर कर लो, मान लीजिए कि 9 जून को सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट थी पूरे साल में, ठीक है। 9 जून को सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट रही थी पूरे 365 डेज में, तो ये मैक्सिमम डे का मतलब हो गया 9 जून। मतलब 9 जून को आपने क्या देखा, सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट थी, सबसे ज़्यादा वाटर डिमांड इस दिन थी। और यहाँ सामने लगा मैक्सिमम आर्ली, मतलब 9 जून को टाइम भी डिस्कस करना है, कितने बजे से कितने बजे तक सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट थी। तो मान लीजिए कि आपकी 8 से 9 बजे तक सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड थी। तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे मतलब पूरे साल में कोई एक दिन, और उस एक दिन में भी जो 1 आवर में सबसे ज़्यादा डिमांड रही होगी, उसका रिलेशन देख रहे हैं हम किसके साथ, एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। तो इसका रिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड of maximum day is 1.5 times average hourly demand of maximum day। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ये आ गया सेकेंड रिलेशन, और यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, उसके साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो इसी रिलेशन को फर्दर आगे हम कैसे लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम सेम चीज़ लिख रहे हैं, मैक्सिमम आर्ली डिमांड विच इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स, ये क्या है, एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। अब मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, एवरेज आर्ली निकालने के लिए आपने कैसे निकाला होगा एवरेज आर्ली, एक पूरे दिन की सारे आवर्स की वैल्यू निकाली होगी, 24 आवर्स का डाटा होगा, उसको 24 से डिवाइड किया होगा, तो एवरेज इसी तरीके से निकालेंगे। एवरेज आर्ली का मतलब है कि आपने 24 आवर्स के डाटा को 24 से डिवाइड कर दिया। तो मैं इसी टर्म को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे डिवाइडेड बाय 24। एवरेज हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, एक दिन में 24 आवर्स का डाटा डिवाइडेड बाय 24, तो मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। और आप लोग जानते हो कि मैक्सिमम डेली डिमांड, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसको हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, जो अभी हमने सीखा है यहाँ पर, मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स द एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो हम इसी चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, और जब आप 24 से डिवाइड कर रहे हो तो वो आर्ली बन जा रहा है, आर्ली डिमांड बन जा रही है। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 2.7 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड, एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड। आर्ली हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि 24 से ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो एनुअल एवरेज क्या बन गया, ये आर्ली डिमांड, डेली को जब आपने 24 से डिवाइड किया। तो आपके पास ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि ये भी आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे का रिलेशन एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड के साथ क्या होता है। अब ये जो सारी वैल्यूज है, इनको हम एक फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुडरिच फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुडरिच फॉर्मूला। गुडरिच फॉर्मूला क्या कहता है आपका, P इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड, P इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड, डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड। अब P क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, फ्लक्चुएशंस, जो हम अभी देख रहे थे उस ग्राफ में कि कितनी वैल्यू एवरेज से ज़्यादा है या फिर कम है, परसेंट फ्लक्चुएशन ये P शो कर रहा है। मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड के बीच हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो गुडरिच फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू 180 इंटू टी रेज टू पावर माइनस 0.1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर T की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है, आपको ये सारे फॉर्मूलाज की वैल्यू मिल जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो टाइम पीरियड आप इस गुडरिच फॉर्मूला में पुट करने वाले हो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, आप उससे कम के लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम डिमांड का एवरेज डिमांड के साथ क्या रिलेशन होगा, यही डिनोट कर रहा है ये टर्म P।
तो अगर मैंने डेली की बात करनी है, डेली वेरिएशन की बात करनी है, तो आप क्या टी की वैल्यू को क्या पुट करोगे 1, तो p इज इक्वल्स टू 180 इंटू टी रेस टू पावर माइनस 0.1, टी को यहाँ पर 1 पुट कर दो तो p कितना आ गया 180%। और आपने अभी यही फाइंड आउट किया था कि डेली के केस में मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड के लिए जो फैक्टर आता था दैट इज 1.8। उसी तरह अगर आपसे वीकली में रिलेशन पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम वीकली डिमांड और एवरेज वीकली डिमांड में क्या रिलेशन होगा, आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, p इज इक्वल्स टू 180 टी रेस टू पावर माइनस 0.1 और वीकली है तो t की वैल्यू 7 पुट करो। आप इस रिलेशन में t 7 पुट करोगे, p आएगा 148%, और 148% जिसको हम 1.48 लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि मैक्सिमम वीकली और एवरेज वीकली में क्या रिलेशन है। अगर आपसे कोई मंथली के में रिलेशन पूछ लेता है मैक्सिमम मंथली और एवरेज मंथली में, तो t की वैल्यू को 30 पुट करेंगे, और सेम रिलेशन में p इज इक्वल्स टू 180 इंटू टी रेस टू पावर माइनस 0.1, तो t आ जाएगा आपका 30, यहाँ पर t की वैल्यू को पुट करो तो p आ जाएगा आपका 128%। मतलब क्या रिलेशन बता रहा है, मैक्सिमम डिमांड का एवरेज डिमांड के साथ। तो p आपकी वैल्यू थी p इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डिमांड, तो यहाँ से मैं मंथली, वीकली, डेली ये सारी डिमांड निकाल सकती हूँ एक्सेप्ट आरली, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कह दिया कि गुडरेज रिलेशन लगेगा तो t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, और इनके रिलेशंस क्या है मैक्सिमम डिमांड का एवरेज डिमांड के साथ, क्योंकि ये हम न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ ये बताऊंगी कि हम लोग कितने ईयर्स के लिए हम अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और किस डिमांड के लिए डिज़ाइन करेंगे। फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आइडिया लग सके कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप जितना मैंने समझाया आपको वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, या फिर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि उस टॉपिक की क्लासेस भी हम यहाँ पर ले सकें। और क्लासेस अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी नई वीडियो आई तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अभी की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।